1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। इसमें कॉस्ट दिया गया है, हॉल का बेस का पेरीमीटर दिया गया है और रेट दिया गया है। हमें फाइंड करना है कि उस हॉल की हाइट कितनी है। ये माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। इसमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ हॉल इक्वल टू 250 मीटर, रेट ऑफ संस्कार। ये माइक म्यूट करो। सार्थक ये माइक म्यूट करो अपना। कुछ पूछो तो आवाज ही नहीं आती। और पेरीमीटर ऑफ हॉल इक्वल टू 250 मीटर, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹15,000। हमें फाइंड करके बताना है, फाइंड हाइट ऑफ हॉल। ये फाइंड करके बताना है कि हॉल की जो है हाइट कितनी होगी। ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। पेंट करने के लिए चारों वॉल और साथ में सीलिंग, ये यहाँ पे पेंट किया जाता है। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है ये पेरीमीटर दिस। ये द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। सिर्फ 4 वॉल्स पेंट किए जाते हैं, सिर्फ चारों दीवारों का पेंट करने का ये टोटल खर्च है और ये उसको पेंट करने का रेट है। तो हमें कुछ बताना है कि उस हॉल की हाइट कितनी है। तो सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना होगा, कैसे निकालेंगे इसको। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू रेट ऑफ पेंटिंग, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। रेट ऑफ पेंटिंग ये मिलेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, तो 15,000 है। 15,000 इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला क्या होता है, तो 2 × L + B इंटू में H होता है, इंटू रेट क्या दे रखा है इसका, तो रेट दे रखा है 10। ये 10 और 2 को भेज देंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 15,000। अच्छा एक मिनट, इसको मत भेजो क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास है। ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर हमारे पास है कितना, 250 इंटू में H इंटू में 10। देयरफॉर H इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 10। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा,
25 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 6, मीन्स एच इक्वल टू क्या मिल गया 6 मीटर। तो हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ द हॉल हमें मिल गया 6 मीटर का। हाइट ऑफ हॉल इक्वल टू 6 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। How many bricks of the dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of the container? एक कंटेनर में पेंट रखा गया है, एरिया पेंटेड बाई पेंट ऑफ कंटेनर इक्वल टू, ये दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर, 375 मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स दिया गया है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक इक्वल टू, ये दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स, फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स, कुल कितने ब्रिक पेंट किए जाएंगे ये हमें फाइंड करके बताना है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन, टोटल जितनी एरिया पेंट की गई है, अगर उसमें एक ब्रिक की सरफेस एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा। आज एक चीज और भी देखना है, ये सब मीटर स्क्वायर में है और ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी ध्यान रखना रहेगा, दोनों की यूनिट सेम हमें करनी होगी। तो सिंस नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू कितना होगा, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया अपन में सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये हमें मिलेगा। तो पेंटेड एरिया कितनी है 9.375 मीटर स्क्वायर अपन में, इसका क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू इसकी सरफेस एरिया निकालें तो 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, ये इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी।
अब इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर दें, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.9375 इंटू 100, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ये हो जाएगा 2 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 बन गया, इसका इसमें इंटू करेंगे तो 75 बन जाएगा, प्लस इसका इंटू करके देख लो कितना आ रहा है 22.5 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 7 2 जा 14 प्लस 1 15। ये आपका हो जाएगा 57861 और डेसिमल आ जाएगा 2 पॉइंट, तो 2 डेसिमल के हो गए। अब इसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा कितना 9 पॉइंट, ये 3 जीरो तो इसका डेसिमल हटा दें, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 3 डेसिमल के हैं तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 93751 आ जाएगा अपान में 2 इंटू, इन सबको प्लस करना है तो ये तो 0.75 रहेगा ही, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, कैरी 1 6 1 7 7 14, 14 प्लस 2 16 और 2 1 3, 3 प्लस 2 5, ये इतना आ जाएगा इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर लें तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। मतलब ये हो गया 46875 अपान में 568.75, इसको मैं डेसिमल हटा करके ऊपर 100 लगा देता हूँ, ये ऐसा आ जाएगा, ये डेसिमल हटाया ऊपर 100 हमने लगा दिया, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा, 5 3 जा 5 7 जा 5 5 जा, और ये 5 से कटेगा तो 5 9 जा 5 3 जा 5 7 जा 5 5 जा, अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये भी 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 8 जा 5 7 जा 5 5 जा, कुल मिलाकर ये बन गया 1875 इंटू में 100 अपान में 2275, 5 तो फिर कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा, और ये हो जाएगा 5 4 जा 5 5 जा 5 5 जा, अगेन 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5 7 जा 5 5 जा। एक मिनट, 9.375 5 5 जा 25, 12 11, 5 7 का 35, 7 में 14, 3 17, 7 गुना का 14 और 1 15, 5 7 8 6 1 1 2, ठीक है। यहाँ से इनको ऐड किया 0.75, 8 5 13, 13 5 18, 6 1 7, 7 7 14, 14 2 16, 1 1 2 2 4, ये सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पे 7 6 13 2 14, 7 6 13, 13 और 2 15 और 1 16, और यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4, ये 4 होगा बेटा, ये 4 होगा सिर्फ 46875 आ रहा है,
एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ से। ये देखो ऊपर हमने 2 6 काट दिया है तो ये आ गया है 46875 अपन में, नीचे 46875, इसमें डेसिमल था तो डेसिमल को हटा करके ऊपर मैंने 2 जीरो लगा दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 1, यानी कि ये आ गया 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स यही आंसर है बेटा इसका, यही इसका आंसर है। मतलब उस कंटेनर के पेंट में 100 ब्रिक जो है पेंट किए जाएंगे, ठीक है। 100 ब्रिक को हम पेंट कर सकते हैं जो कंटेनर में पेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक क्यूबिकल बॉक्स है जिच इज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। व्हिच बॉक्स है द लेटरल सरफेस एरिया greater lateral surface area and by how much? Which box has the smaller total surface area and by how much? ये दो चीजें निकालनी है, एक क्यूबिकल है और एक क्यूबॉइडल है। तो दे रखा है साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ये दोनों का डायमेंशन दिया गया है, हमें दोनों बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कट और टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पहला एंड दूसरे में फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, और साथ ही हमें ये भी बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है, और किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये भी बताना है। तो यहाँ से पहले हम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट के लिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू इसकी साइड कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू एल प्लस बी 12.5 प्लस 10 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 इंटू ये दोनों मिलकर के हो गया 22.5 इंटू में 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 45 इंटू में 8 इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो क्यूबिकल क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो लिख लेंगे देयरफॉर क्यूबिकल बॉक्स हैव मोर लेटरल सरफेस एरिया, मोर लेटरल सरफेस एरिया
एंड हाउ मच पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है, तो ये हम निकाल लेंगे मोर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 360 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्यूबिकल बॉक्स की जो सरफेस एरिया है वह क्यूबॉइडल बॉक्स से 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालें। सेकेंड क्वेश्चन, सिंस टीएसए ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू, ये कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया किसका, तो क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। अब क्यूबॉइडल का निकाल लें, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब ये हो गया 12.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 8 प्लस 8 इंटू में 12.5, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 5 जब 40 और 12 8 जब 96 होता है, 96 प्लस 4 ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 100 200 305, तो 2 इंटू 305 इक्वल टू कितना हो गया ये 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वह क्यूबिकल बॉक्स से ज़्यादा है, इसका 600 आया है, इसका 610 आया है। तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंस टीएसए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स हैव मोर therefore more surface area इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 610 में से 600 माइनस कर देंगे, मतलब क्यूबॉइडल बॉक्स के टीएसए में से क्यूबिकल बॉक्स का टीएसए माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।